हेलो दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में B2C की एंट्री करना सीखेंगे। B2C का मतलब होता है बिजनेसमैन टू कस्टमर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन एंट्री करना सीखा था, वो भी विथ जीएसटी। तो आज हम बिजनेसमैन टू कस्टमर एंट्री करना सीखेंगे विथ जीएसटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने B2B वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन विथ जीएसटी एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद हम अपनी कंपनी का जीएसटी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप जैसे भी डीलर हैं, रेगुलर हैं, कंपोजिशन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कंपनी का सेटअप तैयार हो गया है। अब हम कुछ लेजर बनाएंगे जिनकी सहायता से हम एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेजर हम बना रहे हैं वह हम हरी का बना रहे हैं, जो कि सन्डी डेप्टर है हमारा, और यह मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर हमको कंज्यूमर सेलेक्ट करना है क्योंकि यह कस्टमर है। अगर यह B2B अगर हम कर रहे होते तो यहाँ पर रेगुलर या कंपोजिशन सेलेक्ट होता, लेकिन ये हम कस्टमर के लिए एंट्री करना है तो इसको हम कंज्यूमर में डालेंगे। इसके बाद एक और हम लेजर बना रहे हैं राम का, सन्डी डेप्टर में। यह भी हम मध्य प्रदेश का ले रहे हैं और यहाँ पर कंज्यूमर लेंगे। इसके बाद एक और हम लेजर बनाएंगे रोहन का। इसको भी हम सन्डी डेप्टर में लेंगे और इसका जो स्टेट है हम इस बार उत्तर प्रदेश ले रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम एक सेल का लेजर बनाएंगे। सेल्स हमारा सेल्स में जाएगा। यहाँ पर गुड्स रखेंगे। अब इसके बाद हमें टैक्सेशन वाले लेजर बनाना पड़ेंगे। सबसे पहले मैं CGST बनाऊंगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, GST में आएगा, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, इसके बाद SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पर टैक्सेशन के तीनों लेजर हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद हम एक आइटम बना लेंगे जिसको हम सेल कर सकें। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ले रहे हैं टीवी का, और यूनिट ले रहे हैं हम PCS। यहाँ पर UQC कोड डालना जरूरी है, तो PCS ही आएगा हमारा। और स्टॉक आइटम में हमने ले लिया टीवी 32 इंच सोनी। तो इसको हम टीवी के अंदर डालेंगे और यूनिट में PCS लेंगे। यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट का GST डिटेल भरना है कि कितना % GST इसमें लगेगा। तो GST एप्लीकेबल करना है और यहाँ यस करना है। यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शन हमें शो नहीं कर रहे हैं तो हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे F12 दबाकर और यहाँ पर HSN को यस कर देंगे। शो ऑल GST टैक्स टाइप को हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम LED टीवी डाल देते हैं, HSN कोड डाल देते हैं एक।
यहाँ ऑन वैल्यू रहेगा और यहाँ टैक्सेबल रहेगा। तो 18% जीएसटी इस पे लगता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर सारे लेजर और आइटम हमारे तैयार हैं। अब हम वाउचर में जाके एंट्री करेंगे। तो F8 की एंट्री हमको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हरी को कुछ सेल करके देखते हैं। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम F12 दबाएंगे। यहाँ पर हम ये जो मॉडिफाइड टैक्स डिटेल ऑफ जीएसटी है, इसको यस कर देंगे। तो टैक्स क्लासिफिकेशन वाली विंडोज हमारे सामने खुलने लगेगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक विंडो खुल के आती है हमारे पास टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल का। तो चूंकि हम एमपी में सेल कर रहे हैं, तो सेल टैक्सेबल यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम अदर स्टेट में सेल करेंगे तो यहाँ पर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल यहाँ पर आएगा। तो अभी इस केस में जो कस्टमर है वह हमारा एमपी का है, तो यहाँ पर सेल टैक्सेबल आएगा। तो यहाँ पर हम सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे और आइटम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर और कोई आइटम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक और इंटर दबाना है और CGST और SGST ये हमें लगा देना है। तो इस तरीके से आपका सेल की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हम एक और एंट्री करते हैं। राम की। यहाँ भी सेल टैक्सेबल ही आएगा, टीवी। और इसको हम 10 पीस बेचेंगे 50,000 रुपए के हिसाब से। ये अमाउंट मैं इसलिए बदल रहा हूँ कि मुझे आपको इसमें यह समझाना है कि कौन सी एंट्री B2C लार्ज में जाएगी और कौन सी एंट्री B2C स्मॉल में जाएगी। तो यहाँ पर CGST और SGST यहाँ दोनों टैक्स हमने लगा दिए हैं। इसके बाद हम एक और एंट्री करेंगे रोहन की, जो कि यूपी का है। तो इसमें आएगा इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हम टैक्स लगाना भूल गए, तो चूंकि यह यूपी का है तो यहाँ पर IGST लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एंट्रियां हो गई हैं। अब मैं जरा रिपोर्ट में जाकर आपको समझाता हूँ कि कौन सी एंट्री B2C स्मॉल में जाएगी और कौन सी एंट्री B2C लार्ज में जाएगी। चलते हैं GST रिपोर्ट की ओर। तो यहाँ पे GSTR 1 में हमें देखने पर देखिए आप, दो एंट्री जो है वह हमारी B2C स्मॉल में जा रही है और एक एंट्री हमारी B2C लार्ज में जा रही है। तो जो एंट्री अदर स्टेट की होगी और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी, वो एंट्री आपकी B2C लार्ज में जाएगी।
बाकी सभी एंट्रियाँ आपकी B2C स्मॉल में जाएँगी। तो इतना अंतर है, आप बस एक बात याद रखिए कि जो एंट्री अदर स्टेट है और 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, केवल वही B2C लार्ज में जाएगी, बाकी सभी B2C स्मॉल में जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।